सेक्शन 68 चैप्टर नंबर 8। ठीक है, इसमें है गांव फंड या ग्राम फंड बोलते हैं। ठीक है, ऑल सम रिसीव बाय जो गांव फंड है या ग्राम फंड में जो भी सम्स आएंगे या जो भी पैसा आएगा वो कौन देगा? या तो देगी हमारी ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा देगी, ग्राम पंचायत देगी और भूमि प्रबंधन समिति देगी। अब इनके पास जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? ये जो टैक्स होगा वही ग्राम पंचायत एक्ट के द्वारा लगाया जाता है वो, और पेमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई पेमेंट किया गया या सेल बाय द ग्राम पंचायत, जो भी उनके कूड़ा करकट ग्राम पंचायत के हट्स बाजार मेला से जो भी पैसा आता है टैक्स का वो सब किसमें देंगे? क्रेडिट टू द ग्राम फंड। और जो भी ग्राम पंचायत के द्वारा जमीन अलॉट की गई है, पौंड है, तालाब है, फिशरी है, उससे जो भी पैसा है वो किसमें जाएगा? ग्राम फंड में। ठीक है, अब सेक्शन 69 बात करता है कंसोलिडेटेड ग्राम फंड। कंसोलिडेटेड ग्राम फंड सेल भी स्टेबलाइज फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है? कौन इसका हेड होता है? कलेक्टर इसका हेड होता है। ठीक है, एवरी ग्राम पंचायत इन डिस्ट्रिक्ट सेल भी कलेक्टर एनुअली सच परसेंटेज नॉट टू बी 25%। जो भी ग्राम पंचायत है, ठीक है, एवरी ग्राम पंचायत इन डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में सारी ग्राम पंचायत हो सकती हैं, वो सभी क्या करेंगे? अपनी जो एनुअल इनकम है किसकी? ग्राम फंड की। ठीक है, उसमें उसका जितना भी पैसा आएगा वो उसका 25% को इसमें क्रेडिट करेगी। किसमें करेगी? कंसोलिडेटेड ग्राम फंड में। और किसमें आएगा किसका पैसा? जो गाँव फंड में जो आता है उसका 25% कंसोलिडेटेड ग्राम फंड में देगी एनुअली हर साल। ठीक है, कंसोलिडेटेड ग्राम फंड शेयर बी ऑपरेट बाई कलेक्टर मे अप्लाई विच वर्क। अब ये बता रहा है कि कंसोलिडेटेड ग्राम फंड का जो पैसा है वो किन किन कारणों में खर्च होगा। सबसे पहले आता है पेमेंट ऑफ फीस ऑफ अलाउंस ऑफ लॉयर, जो भी लॉयर होंगे या सूट ऑफ प्रोसीडिंग होगी किसकी? ग्राम पंचायत ग्राम सभा की। ठीक है, भूमि प्रबंधन समिति की, तो उन सबकी प्रोसीडिंग का पैसा नहीं से जाएगा कंसोलिडेटेड ग्राम फंड से। ठीक है, फिर बात आती है हमारे पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस अकरेंस कनेक्टेड कैन कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट एंड एप्लीकेशन अगेंस्ट द ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन की बात। ठीक है, द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड कॉमन यूटिलिटी, या तो ग्राम पंचायत की जितनी भी जमीन है उनके रख रखाव की, कॉमन यूटिलिटी की जितनी भी जमीन है उन पर जो भी प्रोटेक्शन का पैसा खर्च हो रहा है वो कंसोलिडेटेड ग्राम फंड से खर्च होगा। ठीक है, फिर बात आती है सेक्शन नंबर 70। ठीक है, ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड कलेक्टर। कलेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकते हैं किसको? भूमि प्रबंधन समिति को, आप इस प्रकार से कार्य करें। ठीक है, 71 बात करता है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट एट एनी कलेक्टर सेटिस्फाइड दैट भूमि प्रबंधन समिति फेल टू विदाउट रीजनेबल कॉज एग्जीक्यूट डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये बता रहा है कि भूमि प्रबंधन समिति अपने कार्य को ढंग से नहीं करती तो कलेक्टर क्या करेगा? एक ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो कि हमारा नायब तहसीलदार से नीचे रैंक का नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखो, अगर भूमि प्रबंधन समिति अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करती है तो कलेक्टर एक ऑफिसर नियुक्त करेगा जो कि नायब तहसीलदार से नीचे रैंक का नहीं होगा। फिर सेक्शन 72 स्टैंडिंग काउंसिल एंड अदर लॉयर्स। देखिए, स्टैंडिंग काउंसिल कहीं भी आ जाए याद रखना वहाँ आएगा स्टेट गवर्नमेंट उसको नियुक्त करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड वन और मोर, ये ध्यान रखना वो पूछेगा स्टैंडिंग काउंसिल कितनी हो सकती है? वन और मोर हो सकती है। ठीक है, वन और मोर स्टैंडिंग काउंसिल रेवेन्यू ईच एट इलाहाबाद हाईकोर्ट एंड लखनऊ बेंच। ठीक है, हाईकोर्ट की दो बेंच है, ठीक है, इलाहाबाद और ये हमारी लखनऊ। तो इनमें एक या दो दो क्या करेगी? स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट किया किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वन और मोर स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच बोर्ड, रेवेन्यू इन इलाहाबाद एंड रेवेन्यू लखनऊ। तो बोर्ड के भी दो हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी दो हैं हमारे, एक इलाहाबाद में एक लखनऊ में। इनमें भी एक एक स्टैंडिंग काउंसिल अपॉइंट किया है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बात आती है वन और मोर डिवीजनल गवर्नमेंट काउंसिल फॉर डिवीजनल हेडक्वार्टर, ये डिवीजन के लिए होती है। ठीक है, तो एक डिवीजन में एक ही होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है डिवीजन गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक है, फिर आता है डी वन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, एक डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही रहेगी फॉर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए। ठीक है, प्रत्येक कलेक्टर इसमें आया 72 में सब प्लस टू है अपॉइंट वन नॉट मोर देन टू लॉयर फॉर एवरी तहसील। कलेक्टर तहसील से कितने लॉयर को नियुक्त करेगा? टू लॉयर। ठीक है, टू से ज़्यादा नहीं कर सकता। सुना है विदाउट कलेक्टर परमिशन ग्राम सभा ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधन समिति नॉट अपॉइंटेड है लीगल पिटिशनर, किसी भी लीगल पिटिशनर को ग्राम पंचायत ग्राम सभा विदाउट कलेक्टर परमिशन के अपॉइंट नहीं कर सकती। और नो कोर्ट फीस सेल भी, जो भी हमारी प्रोसीडिंग ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की या भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा लाई जाएंगी उसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी। ठीक है, अब हमारा सेक्शन लास्ट 73 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम पंचायत। जैसे मान लो कोई प्रोसीडिंग हमारी कलेक्टर के सामने चल रही है, सिविल कोर्ट में चल रही है, कमिश्नर के सामने चल रही है, बोर्ड के सामने चल रही है, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अगर मान लो प्रोसीडिंग हमारी कलेक्टर और सिविल कोर्ट में है तो वहाँ पर जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी जो चैप्टर 72 में बनाई है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, कलेक्टर के यहाँ और सिविल कोर्ट में है तो बात होगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक है, कलेक्टर कहाँ रहता है? डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक है, सिविल कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। इन प्रोसीडिंग ऑफ कमिश्नर, अगर कमिश्नर के आगे प्रोसीडिंग है तो डिविजनल गवर्नमेंट काउंसिल करेगी रिप्रेजेंट किसको? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत। ठीक है, इन प्रोसीडिंग बिफोर बोर्ड और हाईकोर्ट, या तो बोर्ड के सामने या हाईकोर्ट के सामने, तो किसमें करेगी? सेपरेट स्टैंडिंग काउंसिल जो कि लखनऊ और इलाहाबाद में बनाई है। ठीक है, इस तरह से चैप्टर खत्म।